हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दोना पत्तल मैन्युफैक्चरिंग बाय अंकी। तो आज हमारी वीडियो कुछ इस तरह से रहने वाली है कि जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग डबल डाई जो ये दोना मशीन है इसकी हम वीडियो बनाते हैं। तो ये देखिए, जैसे इसमें ये डाई लगी हुई है ये वाली दो प्लेट की, तो वैसे ही अभी हम दूसरी वाली प्लेट की यहाँ पर डाई लगाएंगे। और आप लोगों को जिसको भी डाई लगानी नहीं आती है, कैसे सेट करें क्या करें उसकी सेटिंग, तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, जिससे आप लोग पूरी डाई की सेटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो पहले लगी हुई डाई को पहले हम खोल देते हैं, फिर इसके बाद आपको जब नई डाई लगाएंगे उसकी सेटिंग आपको बताएंगे। तो पहले हमारी इसमें बड़ी वाली डाई लगी हुई थी, थाली बनाने वाली, जो प्लेन थाली होती है, जो 11 इंच की 14 इंच की जैसी आपके वहाँ चलती है वैसे टाइप की इसमें हमने एक थाली लगा रखी थी। तो वो हमने हटाई उसकी डाई, और अभी हम लगा रहे हैं 8 इंची वाली डायमंड प्लेट की डाई। तो ये देखिए, ये डायमंड वाली प्लेट की हम इसमें डाई लगाएंगे। तो इसकी सेटिंग हमें किस तरह से करनी है, अब जैसे ये डायमंड वाली प्लेट है, इसमें इसके सांचे दिए हुए रहते हैं, आपको सांचे से सांचा ही मिला करके इसमें लगानी होती है और सांचे से सांचा मिला करके ही हटानी होती है, ताकि अगली बार जब आपको लगानी हो तो इसमें कोई दिक्कत ना आए। इसके सांचे मिलाने में वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, सब कुछ ठीक ही रहती है। जब जैसे आप डेली इसमें डाई चेंज करेंगे, इधर से उधर लगाते हैं डाई को बार बार, तो उसके बाद आपको इसकी आइडिया हो जाता है कि किस तरह से हमको सेट करना होता है। बाकी अगर आप बिगनर से अभी लगानी मशीन नई लगाई है और अभी नई डाई लगानी सीखी है आपने, तो आप ऐसा करें कि जब भी इसमें से डाई हटाएं तो जैसी है वैसे ही हटाएं, दोनों मेल और फीमेल डाई को एक साथ रख करके ही हटाएं, और जब लगानी हो तो वैसे ही लगाएं, ताकि आपको इसमें लगाने में और हटाने में कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके अलावा ये देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, ये डाई यहाँ पर ला करके रख दी है हमने, और मशीन का जो ये चक्का है इसको चला करके जो ये ऊपर से ये पाइप आ रहा है, जो ये लोहे वाला जिसमें नट लगा हुआ है, इसको इसमें अच्छे से फंसा करके इसका ये जो नट होता है, इस नट को हमको कस लेना है पहले हाथ की मदद से, और उसके बाद जब ये नट थोड़ा टाइट होने लगे तो इसको इस चाबी की मदद से कस दे, ताकि जैसे डाई चले, ये मशीन चले, डाई ऊपर नीचे होती है तो ये हल्का लूज होकर के हाथ में ना गिरे, या फिर डाई से डाई के ऊपर ना गिरे। तो इसलिए अपनी सेफ्टी और डाई की सेफ्टी, दोनों की सेफ्टी के लिए आपको क्या करना होता है, इसको अच्छे से कस देना होता है नट को। और उसके अलावा देखिए, हमने जैसे ये हमारी मशीन की डाई है, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि प्लग दिए हुए हैं हमें, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। हमने ऊपर वाले के लिए प्लग ऊपर लगाए हैं, और नीचे वाली डाई, दोनों डाइयों के लिए नीचे पे हमने प्लग लगाए हुए हैं। और आपने ये प्लग वाली सेटिंग नहीं की होगी, तो इसलिए हम लोग आपको ये कनेक्टर के साथ लगा करके दिखा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल मशीनों में हमारी नॉर्मल जैसे फिटिंग रहती है हुई भी वैसे ही फिटिंग आती है, और वैसे ही आप लोग जैसे इसको कनेक्टर से निकालते हैं और कनेक्टर में ही इसको दोबारा से लगाते हैं। जो ये काले रंग का आपको दिख रहा है, इसको कनेक्टर बोलते हैं। तो इस कनेक्टर में एक साइड से 2 तार आती हैं, वो हीटर की हैं, और एक साइड से जो हमने 2 तार लगाई हैं ये हमारे इस प्लग की है। तो नीचे वाली डाई में ये हीटर से हमने ये कनेक्शन कर दिया है। वैसे ही हमारी देखिए बगल वाली मशीन जो हमारी डाई है, इसमें भी ऐसी सेटिंग हमने की हुई है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे हम डाई लाते हैं तो हम बस इसका प्लग निकालते हैं और दूसरी वाली डाई का प्लग लगा देते हैं, तो हमको और भी आसानी हो जाती है। और बहुत ही जल्द हम आप लोगों के साथ वो प्लग की वीडियो भी शेयर करेंगे कि किस तरह से आपको इसमें फिटिंग करनी है। आप लोग कमेंट करना अगर आपको उसके वीडियो चाहिए, तो हम ज़रूर बनाएंगे जल्दी से जल्दी। उसके अलावा हम लोग ये अभी जिस तरह से आप कनेक्टर से कनेक्टर खोल करके और इसमें तार जोड़ते हैं, उसी तरह से हम आपको अभी इसकी सेटिंग दिखा रहे हैं। तो हमने नीचे वाली डाई की सेटिंग कर दी है कनेक्टर से कनेक्ट करके,
और ये ऊपर वाली डाई का भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। 2 साइड से हमारी ये जो हीटर है, हीटर की तार आ रही है, कनेक्टर में ज्वाइंट हो रही है और बाकी के 2 साइड से हम इसमें ये पलक वाली तार को लगा देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस कनेक्टर से दोनों साइड की तारों को। और जब हम कनेक्टर में कनेक्ट कर लेंगे तारों को दोनों तरफ से, तो हल्का सा खींच करके भी देख लेंगे, जिस तरह से अभी हमने खींच के देखा था कि हमारी ये तार लूज़ ना हो। कई बार क्या होता है कि हम प्लेट बना रहे होते हैं तो प्लेट निकालने के चक्कर में या फिर कभी कागज़ फंसता है तो कागज़ खींचने के चक्कर में तार में भी हाथ लग जाता है। तो तार लूज़ ना हो या फिर मशीन चलते चलते तार लूज़ हो करके वो तार हमारी छटके ना, इसलिए उसको अच्छे से कस देंगे और फिर बाद में उसको रीचेक भी कर लेंगे कि ये हुई है या नहीं हुई है अच्छे से ज्वाइंट। और उसके अलावा इसमें जो ये अभी मैंने नट दबा करके दिखाया है उसी से प्लेटें बनती है। जैसे प्लेट जब ये डाई पे डाई बैठती है तो वो नीचे बैठ जाता है हमारा, जो इसमें कील बीच में दी हुई है। और जब प्लेट बनती है तो ये जब डाई से डाई उठती है ऊपर, तो फिर ये हमारे कील ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण हमारी प्लेट ऊपर आकर के बाहर आ जाती है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है इसमें कि ये पतरा लगा देना होता है टिन वाला। और जो ये टिन का पतरा होता है, आप चाहे तो इसको ख़रीद भी सकते हैं और चाहे तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं। जिस भी आपको, आपके पास जिस भी तरह की डाई है, जिस भी तरह का आपको पतरा चाहिए उस तरह का आप घर में भी बना सकते हैं। तो ये वाला तो जो है हमारा मार्केट से बना हुआ हमने लिया था स्टार्टिंग में जब हमने मशीन ली थी। तो उसके अलावा हमने और जो पतरे हैं वो हमने घर में खुद से ही बनाए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को ये सब काम अपने आप से आ जाता है, अपने आप से हम कर लेते, तो इसलिए हमें आता है। और अगर आप लोगों को भी ये सीखना है कि किस तरह से इसको बनाएं तो कमेंट ज़रूर करना, तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो या उसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक वीडियो में बनाना सिखाएंगे पतरा, ताकि आप लोग जो भी अलग डाई ख़रीदें तो उसके लिए आपको ये पतरे का खर्चा ना हो। आप लोग बिल्कुल लो बजट में अपने आप घर में इसको बना करके रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ये डायमंड डाई लग चुकी है, इसका पतरा लग चुका है, पूरा हमारा हो गया है रेडी। इसके अलावा हमारा इसका नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है हमारा जो ये बेलन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस बेलन से हमें ये रोल को कैसे यहाँ से निकाल करके आगे लाना है, किस तरह से इसको करना है। तो ये देखिए इसकी सेटिंग है कुछ इस तरह से कि हमने आगे से पेपर को कुछ इस तरह से हल्का सा मोड़ दिया है, क्योंकि हमारा जो ये पेपर था रोल में आगे से ये बिल्कुल प्लेन, मतलब सीधा नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा फटा हुआ और फिर इसको बेलन को आगे से हमें पीछे की ओर अपनी साइड को घुमाना है, मतलब ऊपर की साइड से इधर पीछे की साइड को घुमाना है और इस कागज़ को आगे को धकेलना है, क्योंकि जब मशीन हमारी चलती है तो ये बेलन भी घूमता है। और बेलन की अगर आप लोगों को सेटिंग करनी नहीं आती है तो कमेंट करना, हम बेलन की सेटिंग करना भी सिखाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है आपके बेलन की एक साइड से पेपर आता है, एक साइड से नहीं आता है, बेलन थोड़ा ऊंचा नीचा रहता है, पूरा अच्छे से सेट नहीं होता है। तो उसकी सेटिंग के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग भी हम आप लोगों को सिखा देंगे। तो ये देखिए हमारा पेपर आ गया है आगे, बिल्कुल अच्छे से निकल गया है और बिल्कुल अच्छी हमारी यहाँ पे प्लेट बन करके रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी डाई से डाई का जब ये पूरी बैठती है तो हमारा पेपर अच्छे से प्लेट हमारी बन करके रेडी होती है। उसके अलावा हमारा इसका थर्ड स्टेप आता है, वो है हमारा ये जो दाब होता है इसमें कम ज़्यादा करने का, जो इसका दाब का जो प्रेशर बोलते हैं हम इसको, प्रेशर या दाब, जो ये दाब का सिस्टम होता है हमारा कुछ इस तरह से रहता है कि जैसे हम बड़ी प्लेट लगाते हैं, बड़ी वाली प्लेट की डाई, तो उसमें दाब हमें कम चाहिए होता है, और अगर हमें छोटी वाली डाई लगानी होती है तो हमें दाब ज़्यादा चाहिए होता है। तो अभी हमने बड़ी वाली डाई हटा करके छोटी डाई लगाई है तो इसमें हमें दाब ज़्यादा चाहिए, तो हमने इसको राइट साइड को घुमाया, में हमारा दाब ज़्यादा हो जाएगा। और फिर पहले तो हमें इसके ऊपर के और पोर के जो इसमें नट लगे हुए हैं दो, इन दोनों नटों को थोड़ा लूज करना होता है, फिर वो घूमेगा, फिर उसको घुमाना होता है। और जो जब हम दाब की सेटिंग करते हैं तो फिर जैसे हल्का सा नट को हमने इसको टाइट किया, फिर इसको घुमा करके देखा जो ये चक्का है बगल में, तो हमको समझ कैसे आएगा कि हमारा दाब सही हो गया है। उसके लिए हमको ये करना होगा कि जब हम ये चक्का घुमाते हैं
तो देखना है कि हमारी डाई के ऊपर अच्छे से बैठे, कागज को अपनी शेप में लाए और फिर ऊपर खुद ही उठ जाए। मतलब हमें इसको पीछे ना घुमाना पड़े चक्के को, एक ही साइड घुमाते हुए डाई बैठने के बाद पेपर में शेप देने के बाद खुद ही से ऊपर वापस आ जाए, तो समझो हमारा दाब का प्रेशर सही हो गया। ये देखिए हमने एक ही डायरेक्शन में इसका चक्का घुमाया था, तो डाई में डाई बैठ करके इसमें शेप भी दे दी है इसने। और अब हमारा मतलब इसका ये हो गया है कि हमारा दाब का प्रेशर बिल्कुल सही हो गया है। फिर हमने इसके ये दोनों नटों को कस देना है अच्छे से। ये देखिए एक और बार आपको दिखा देंगे, ये देखिए खुद से ही चला करके, और ये अभी दाब का प्रेशर इसका बिल्कुल सही हो गया है, बिल्कुल ऊपर उठ गई है और ये हमारी अच्छे से प्लेट की शेप भी दे रही है। तो अब हम इस नट को क्या करेंगे कि अच्छे से कस देंगे। जो ये इसमें दो बड़े बड़े नट दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इसको चाबी की मदद से हम इसको कस देंगे अच्छे से। और इसके बाद का हमारा स्टेप ये है कि हमने मशीन ऑन कर दी है और ये हमने हीटर भी ऑन करने लगा दिए हैं। तो हमने जो हमारे राइट साइड के हीटर है ये 100 में इसलिए किए हैं क्योंकि ये हमारी बड़ी वाली डाई है जो कि है 8 इंची की डायमंड वाली प्लेट। और जो ये हमारे लेफ्ट साइड के जो हीटर है इसमें यहाँ पर हमारी लेफ्ट साइड में लगी हुई है छोटी वाली प्लेट की डाई, तो उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो मतलब हल्का, जितना हमारा बड़ी डाई होगी उतना ज़्यादा टाइम गर्म होने में लेती है और जितनी छोटी वाली डाई रहती है उतना ही कम टाइम लेती है। तो इसलिए हमने छोटी वाली डाई के लिए कम किया हुआ है। पर लेकिन जब हम गर्म करते हैं, हीटर को ऑन करते हैं, तो हमारी दोनों की डाई का हम इसमें 100 रखते हैं। और फिर जब ये गर्म हो जाती है तो जब हम चलाने लगते हैं तो हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते, क्योंकि छोटी वाली डाई बड़ी वाली डाई के अकॉर्डिंग कम हीट में ही अच्छा पेपर बना देती है, क्योंकि बड़ी वाली डाई जितनी बड़ी होगी उतना ही इसमें ज़्यादा टाइम लगता है हीट होने के लिए। तो अभी हम चला करके देख रहे हैं मशीन को। तो ये देखिए हमने मशीन चला करके देखा है। अभी हमारी मतलब छोटी वाली हमारी तो पहले से लगी हुई थी तो सही थी, बड़ी वाली में गैप थोड़ा कम है। तो अभी हमें इसको पेपर भी कम ज़्यादा की सेटिंग आपको करके दिखाएंगे। तो पेपर कम ज़्यादा की सेटिंग हम इसमें करेंगे, बाकी हमारा सब कुछ सही हो रहा है। और अभी मशीन हमारी जो है गर्म नहीं हुई थी अच्छे से, जो आप सोचेंगे कि प्लेट अच्छे से नहीं बनी है। जब हमारी मशीन अच्छे से गर्म हो जाएगी फिर आप लोगों को दिखाएंगे हम कि किस तरह से प्लेट बनती है। आखिरी में वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी ये पेपर की जो कम ज़्यादा हमारा जो ये पेपर होता है इसमें एक्स्ट्रा कितना आना चाहिए और कितना नहीं आना चाहिए उसकी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। तो ये देखिए हमने रिंच और चाबी की मदद से पेपर, ये जो नट हैं दोनों ओर के, इन नटों को हल्का सा लूज कर देना है। और जब हम इसको हम ऊपर की साइड अपनी साइड को खींचेंगे तो उसमें पेपर हमारा थोड़ा ज़्यादा आएगा, और अगर हम इसको हल्का नीचे की साइड करेंगे तो पेपर थोड़ा कम आएगा। तो हमने बड़ी वाली हमने इसमें डाई लगाई हुई थी तो उसके हिसाब से हमारी इसमें सेटिंग हो रखी थी। तो अभी हमारा पेपर जो है हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसके बीच में, तो फिर हमने उसको एडजस्ट किया अपने साइड को करके। और फिर उसके बाद इसकी जो ये चाबी हमने खोली थी इस चाबी को लगा देंगे वापस और इसको नट से कस देंगे। तो पेपर की हमारी जो कम ज़्यादा की सेटिंग होती है यहीं से हो जाती है कि हमको बीच में कितना गैप चाहिए, क्या चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्द ही और ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।